बहन, आषाढ़ मास चल रहा है। मैं तो सासू माँ को अपने आसपास तो भटकने भी नहीं देना चाहती हूँ, और हम लोग तो डायरेक्ट तिलोत्तमा सासू माँ को परेशान करने में लगे हुए हैं। कल रात को हम भूत बनकर डराए थे, और सुबह सुबह उनको इडली खाने से तुमने रोक दिया। बहुत मजा आया, है ना? लेकिन हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा दीदी। कितना भी डराया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। कहीं उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर उन्हें पता होता ना तो चुप रहती क्या, आकर झगड़ा करती हमसे। भूषण भैया जब रात को यहाँ से जा रहे थे तब बुआ जी से टकराकर गिर गए थे वो नीचे। वो किसी भी आदमी के ऊपर गिर सकती है। थोड़ा सा मासूम, पर थोड़ा सा नखरा, थोड़ा सा नाटक, ये सारे गुण उनके अंदर मौजूद है मेरी प्यारी बहन। अरे, घर के अंदर कोई नया बंदा आया है सोचकर उन्होंने हम में से किसी को कुछ भी बोला है क्या? नहीं ना। पराया पुरुष अगर अमावस्या की रात को अगर उन्हें मिल जाएगा तो पूर्णिमा के दिन पता चलेगा क्या? बुआ जी के बारे में इतना मत सोचो तुम, इन बातों को लेकर इतना मत सोचो तुम। तिलोत्तमा सासू माँ को हम इतना आसान नहीं समझ सकते हैं दीदी। हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा होशियार है। उन्होंने तो खुद के पति गंगाधर जी को मारने की कई बार कोशिश की। उन्होंने भूषण के पेट में भी चाकू घुसाया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जोर से जाकर चिल्ला दूं और उसे घर से निकाल दो, ऐसा करने का मन कर रहा है बहन, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बहन? लेकिन तुम्हारा टारगेट तो कुछ और है, इसलिए चुपचाप हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है। मुझे हिचकी क्यों आ रही है बहन? मुझे लगता है बुआ जी ने याद किया होगा मुझे। 1 मिनट भी नहीं दिखूंगी तो परेशान हो जाती है वो। पहले आप पानी पी लीजिए दीदी। बहन, क्या हो गया बहन? कुछ नहीं दीदी, बस हाथ से गिलास फिसल गया। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बहन, जैसे ही तुमने कहा कि मुझे क्या हुआ, तुम्हारे हाथों से पानी का ग्लास छूटा और मेरी हिचकी भी रुक गई। ठीक है बहन, मैं जाती हूँ। अब धुरंधरा बुआ जी से बात करके इसे साफ करने के लिए काम करने वाले लोगों को भेजती हूँ। साहब जी के पैरों में ये सब क्या हुआ है? किसने किया होगा ये सब कुछ? क्या सोच रही हैं आंटी? शूज। लेकिन ये तो मुझे जेंट्स शूज लग रहे हैं। आप पहनेंगी तो अच्छे नहीं लगेंगे। कोई भी पहनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मम्मी, ये देखो, ये लो। और थोड़ी देर में इस शूज को पहनकर विशाल के ऑफिस भी जाऊंगी। आंटी, आपको हो क्या गया है? इस काम को करने से पहले लाख बार सोचता है इंसान, और वही काम आप क्यों कर रही हैं? वल्लभ, तुम आंटी को समझाओ ना। मम्मी, ये कोई भी काम मुफ्त में नहीं करेगी। तो क्या पैसे लेकर करेंगी? डिस्गस्टिंग, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैसी, तुम्हें बात पता नहीं है इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रही हो। इस पाउडर को इस शूज में ऐसे ऐसे करके डालूंगी और इस ब्रश से इधर उधर 3-4 बार घुमाऊंगी तो इसका इफेक्ट आधे घंटे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये पाउडर क्या करेगा? इस शूज के अंदर पैर रखने वाला प्रिंस विशाल से डांस करवाएगा ये शूज। मतलब
एलर्जी हो जाएगी क्या? खुजली नहीं होती है, जलन होने लगती है। ऐसा लगता है आग में पैर रख लिया है। आंटी ने ऐसा किया है, विशाल को कोई शक तो नहीं होगा ना? उसे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, आज इस नए शूज की डील कर रहा है और वो भी पूरे 60 करोड़ की। ये सब देखकर वो लोग डील कैंसिल कर देंगे और वो टेंशन से तड़प उठेगा। नैनी ने अपने जितने भी घमंड पाल रखे हैं वो सब टूट जाएंगे। ऐसे ही उन लोगों को बार बार गिरना चाहिए वल्लभ। छोटी प्लेट को उसने मेरे सिर पर रखवाया था उस दिन। मम्मी, विशाल आ रहा है। अपना ध्यान रखिएगा साहब जी। बिल्कुल। माँ, क्या कर रही हो माँ? क्या हुआ बेटा? आप क्यों पॉलिश कर रही हो? रूपा, हे रूपा, सर, माँ जूते पॉलिश कर रही हैं और तुम सब क्या कर रहे हो? देखा नहीं सर। हे, क्या ये सब? हाँ? सॉरी सर। बेटा उन लोगों पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम लोग जाओ। बेचारे, उन लोगों को तो पता भी नहीं। मैं खुद ही इस शूज को पॉलिश करना चाहती थी बेटा। माँ, आप ये सब मत किया कीजिए। खाली ऐसे ही बैठे बैठे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा विशाल। टाइम पास नहीं हो रहा था तो खाना बनाती भाभी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? किया तो क्या हो गया? मेरा बेटा विशाल आज इसी शूज को पहनकर प्रेजेंटेशन देकर एक डील करने वाला है। इसलिए वो कंपनी में आज इस शूज को पहनकर जाएगा और डील फाइनल करेगा। यही सोचकर मैं इसे पॉलिश कर रही थी। विशालाक्षी माँ ने मुझे जिस तरीके से दिखाया है उससे तो ऐसा लग रहा है कि साहब जी के पैरों में कुछ घाव होने वाला है। मुझे लग रहा है इन लोगों ने कुछ किया है। बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी को 2 वक्त का खाना देकर कोई ऐसा काम करवाता है भला। माँ, देखिए ना माँ, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा सब बोलेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी माँ। आप कभी भी ये काम मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, अब ये शूज पहन लो। जरूरत नहीं है। तुम क्यों मना कर रही हो? अगर चप्पल पहनकर जाएगा तो बहुत गंदा लगेगा। ये नहीं पहनेंगे, बहुत सारे नए नए जूते रखे हैं। मैं लेकर आती हूँ साहब जी। रुको नैनी, माँ ने प्यार से इस शूज को क्लीन करके रखा है और पॉलिश भी किया है। अगर मैं इसे ना पहनकर किसी और जूते को पहनूंगा तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो विशाल। ये शूज पहनकर मत जाइए। लेकिन क्यों? सुमन ने जैसा कहा था, इसे सब पता चल जाता है। शायद इसे पता चल गया फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। नैनी जल्दी बताओ, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने अभी बताया तो मुझसे पूछेंगे तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ। अब मैं क्या करूं? मम्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने इतने अच्छे से शूज को क्लीन करके रखा है, लेकिन फिर भी उसकी बीवी बोल रही है कि हम लोगों को ये शूज नहीं चाहिए। ऐसा क्यों आंटी? आपके प्यार को कोई इज्जत ही नहीं देता। उन लोगों की मर्जी है तो मना तो नहीं कर सकते। बहन ने मना किया है मतलब इसके पीछे कारण तो होगा ही। क्या है वो?
मेरे प्यारे भतीजे, अगर नैनी क्लीन करके रखती तो ये बिना पूछे पहन लेता। नैनी, सुन रही हो ना? सब मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अब मैं खामोश रहूंगा? वो नहीं है साहब जी, मैं ये बोलना चाहती। नैनी, तुम कुछ मत बोलो। संभल कर जाओ बेटा, और संभल कर घर आना। तुम्हें डील करते हुए तो मैं नहीं देख सकती। क्यों नहीं माँ? नैनी, माँ, भाई, कसी हमारे साथ आज ऑफिस आएंगे। इन लोगों को साथ में लेकर। ए, ठीक है, जाकर आइए। जाने दो, शायद उधर से आने के बाद हमारा नसीब खुल जाए। बैठिए। आंटी, वो कौन है? इसका नाम ज्योति है। नैनी कुमकुम टीका लगाकर बिजनेस डील के लिए वेलकम कर रही है। आधा घंटा होने में बस आधा ही मिनट बाकी है मम्मी, और फिर उसके बाद विशाल डांस करना शुरू कर देगा। गुड मॉर्निंग विशाल सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप ठीक है ना साहब जी? या, एवरीथिंग इज फाइन। विक्रांत, फाइल दो। ये लो ब्रो। नैनी ने पूछा कुछ और विशाल को कुछ और समझ में आया। गुड मॉर्निंग। गानवी इंडस्ट्रीज बहुत तरीके से बिजनेस कर रही है। टेक्सटाइल, फूड, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत कुछ है। नाउ शोज बिजनेस भी शुरू किया है। पाउडर का इफेक्ट स्टार्ट हो गया है वल्लभ। या मम्मी, उसके चेहरे पर हंसी भी गायब हो गई है। उसने जो शूज पहने हैं उसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। नैनी, आगे तुम कंटिन्यू करो। ठीक है साहब जी। शू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे एक अच्छा आइडिया आया था। किसी जानवर की स्किन यूज किए बिना किसी को तकलीफ दिए हुए पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये कर सकते हैं। लेकिन लेदर शूज जैसा दिखना चाहिए, ये मैंने टीम को बताया है। और विक्रांत बाबू फॉरेन से स्पेशलिस्ट को लेकर आए हैं और ये शूज तैयार किया है। हाँ भाभी, सिंगापुर से बुलाया है। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसी बात के हमने उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारे विशाल सर ने वही शूज पहने हैं मैडम। हमारे सर ने पहना है तो वो शूज कितना अच्छा होगा सोचिए। अब उस बॉक्स में बहुत सारे शूज हैं, लेकिन उनकी जरूरत क्या है? यहाँ तो सामने ही नजर आ रहा है ना मैडम।
क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए? कुछ नहीं नैनी, कुछ नहीं। आई एम सॉरी। वेल, इस शूज की क्वालिटी के हिसाब से 60 करोड़ का बिजनेस डील करनी होगी। सॉरी, इचिंग हो रही है। छे। ओह। एनी प्रॉब्लम? अचानक से पैरों में जलन शुरू हो गई, इसीलिए निकाल दिए। अभी भी ऐसा ही लग रहा है। मिस्टर विशाल, इसका मतलब जो ये शूज है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। नो 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 नो, ऐसा मत सोचिए मैडम। मटेरियल मलेशिया से मंगवा कर बनाया है, अब नंबर 1 क्वालिटी है। इतना अच्छा है तो आपने उस शूज को क्यों निकाल कर फेंक दिया? एलर्जी की वजह से हुआ मैडम। इसलिए बोल रही हूँ, आपने जो शूज पहना है उसे एलर्जी हो रही है। ऐसी चीज कस्टमर नहीं खरीदते, इसलिए हम खरीदेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप डील कैंसिल करेंगी तो हमें रिमार्क मिल जाएगा। ज्योति मैम, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस शूज में कोई फॉल्ट नहीं है। कहीं तो गड़बड़ है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है नैनी? तुम्हारी माँ ने शूज पॉलिश किए हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। इनडायरेक्टली बोल रही है वल्लभ। सॉरी, नैनी का वो मतलब नहीं था। तुम लोग ऐसे मत बोलो, माँ को बुरा लगेगा। नैनी को मुझे कुछ भी कहने दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी बेटा। लेकिन तुम्हारे पैर में क्या हो गया है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ, आपने विशाल जी के शूज साफ किए थे, इसका मतलब है कि आप ही ने कुछ किया है मैडम। अब क्या सीबीआई इंक्वायरी करोगे तुम? अगर परमिशन मिलेगी तो। इकबाल, रामकृष्ण, तुम दोनों जरा चुप रहो। कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। दूसरी बार शूज चेक कर लीजिए। अगर दोबारा ऐसे हुआ तो हम अपनी गलती मान लेंगे। नो नीड। आप लोगों ने टीका लगाकर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। अच्छे लोग हो ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं लग रहा। ऐसे झूठ बोलकर शूज सेल करोगे ऐसा सोचा नहीं था। ज्योति जी, 1 मिनट रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो शूज तैयार किया है, मेरा बेटा उस शूज के साथ कंपनी में आकर डील सेट करेगा, यही देखने हम सब लोग यहाँ आए थे आज। लेकिन सच बताऊं तो आज सुबह इस शूज को मैंने ही क्लीन किया था। ये नया शूज था, लेकिन विशाल के पहनने के बाद ये नया दिखे इसलिए मैंने इसे साफ किया था। अब आप नहीं लेंगी तो मेरी वजह से ऐसा हुआ, ये सोचकर ये लोग दुखी होंगे।
एक बेटा आगे बढ़ेगा तो माँ को देखकर खुशी होगी, लेकिन उसे कोई तकलीफ होगी तो। सॉरी मैडम, वो शूज हमें अपने लिए नहीं, उसे बेचने के लिए चाहिए था। बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए। जो पैसा खर्च किया है उसके साथ 10% मिल जाए तो भी चलेगा। ये शूज पहनने के बाद भी आपका बेटा जितना तकलीफ उठा रहा है, उसे देखकर मैडम कैसे खरीद सकते हैं हम लोग? हम लोग ये लॉस क्यों झेले मैडम? प्लीज प्लीज मैडम, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बेटे के लिए खरीद लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम रुको ना बेटा। नैनी को इनसे पूछने में शर्म आ रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इनसे पूछ सकती हूँ और इनकी 2 बातें भी सुन सकती हूँ। ज्योति जी, प्लीज ये डील कैंसिल मत कीजिए। सॉरी मैडम। प्लीज ज्योति जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कीजिए। बिजनेस करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकती। जाने दो मम्मी, नहीं खरीदना है तो रहने दो। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है मेरा बेटा विशाल कितनी मेहनत करता होगा। करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है तो कंपनी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, हमेशा गुडविल बनी रहनी चाहिए। लेकिन आप ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं माँ? कोई बात नहीं बेटा, ये लोग मान जाएं इतना ही काफी है। प्लीज हमें फोर्स मत कीजिए मैडम। आपका ये जो डील है ओके करने लायक नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ज्योति जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा नहीं, केस करेंगे हम लोग। इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसा कहकर पुलिस वालों को बुलाऊंगी, याद रखना। ज्योति जी मेरी बात तो सुनिए। ज्योति जी, आंटी, आप क्यों रो रही हैं आंटी? मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बस तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। माँ, माँ, आंटी, आंटी, साहब जी, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, माँ की आंखों में आंसू देखने के बाद मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तिलोत्तमा मैडम के आपके घर आने के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है मैडम। चुप रहो भाई, उनका छोटा बेटा यहीं पर है। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज 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 शूज खरीद लीजिए। शूज खरीदेंगे तो चप्पल फ्री में दूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खरीद लीजिए ना। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। अगर बेटा खुश रहेगा तो माँ भी खुश रहेगी, लेकिन अगर बेटा तकलीफ में रहेगा तो माँ नहीं देख सकती। प्लीज 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 मैडम, प्लीज। ए, बंद करो अपना नाटक। हाउ फनी इट इज। बट सीरियसली सीरियसली मम्मी, आपका परफॉर्मेंस अद्भुत था। विशाल को एक तरफ जलन और दूसरी तरफ से एक औरत का प्रेशर। इससे पहले नैनी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती, आंटी वहाँ पर आ गई। नैनी की आंखों में आंसू आने से पहले आंटी अपनी आंखों में आंसू ले आई। ये देखकर मैं तो बहुत शॉक हो गई थी। मैंने तभी सोच लिया था कि आंटी पहले से ही पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। आपको देखकर कभी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि आप ऐसा भी कुछ कर सकती हैं मम्मी। नैनी अगर ज्यादा ऊपर चली गई तो उसे पकड़कर नीचे खींचकर नहीं ला पाएंगी ना वल्लभ। उसके पति को कोई तकलीफ होगी तभी
उसे भी थोड़ी तकलीफ होगी। उसी वक्त हम उसे नीचे ला सकते हैं। लेकिन आंटी, ये नैनी ने विशाल के पैर में आप ही की वजह से एलर्जी हुई है, अगर विशाल को बता दिया तो? वो नहीं सुनेगा। कुछ खाने की वजह से या कुछ पीने की वजह से ये एलर्जी हुई है ये सोचेगा, लेकिन वो शूज पहनने के बाद तकलीफ हुई है सोच भी नहीं सकता। मेहनत करके जो ऊपर जाते हैं उन्हें किसी और को तकलीफ देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मतलब 20 करोड़ की डील चली गई ना मम्मी? नहीं जाएगी। नैनी इतनी इजीली ये होने नहीं देगी। प्रॉफिट नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होगा ऐसी कैपेसिटी तो उसके पास है। तुरंत पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिस्काउंट देकर डील क्लोज कर देगी। नो प्रॉफिट नो लॉस। देखा ना आंटी, वो भी कोई कम नहीं है। क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, ये न्यूज आने से पहले ही वो गवर्नमेंट से बात कर लेगी, देखना। वो इतने स्मार्ट तो है ही आंटी। मैंने कहा ना कसी, वो नैनी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। इसलिए विशाल के ऊपर इतना प्यार दिखा रही है। अभी उसे समझ नहीं आएगा कि माँ से प्यार करूं या फिर बीवी से। दोनों के बीच परेशान होकर रह जाएगा वो। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। वो क्या है मम्मी? विशाल के शूज के अंदर हमने पाउडर डाला, ये तो उसने नहीं देखा ना, लेकिन हम लोगों ने कुछ तो किया है, ये उससे पता है। उसे पता है, फिर भी उसने हम लोगों से कुछ नहीं बोला, ऐसा क्यों? ऐसे कैसे पता चल गया आंटी? विशाल को कुछ भी करने के लिए सोचेंगे ना, तो सबसे पहले उस नैनी को पता चल जाता है। वो किसी मंत्र को सिद्ध करके बैठी है, ऐसा समझ लो। विशालाक्षी देवी के अंश से पैदा हुई है वो। उसके अगल बगल जो भी होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। ओह माय गॉड, ये कैसा ट्विस्ट है आंटी? तो फिर हम उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी करने जाएंगे तो वो बीच में आके सब खराब कर देगी मम्मी। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है वाला। कुछ होने वाला होता है तो नैनी को पता चल जाता है, तभी हम उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। डिसीजन कैसे लेना है उसे पता नहीं होगा तो उसे हम प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और हमारे लिए बहुत अच्छा आइडिया होगा ये। नैनी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करो तो उसे ये समझ नहीं आता। बहुत भोली है वो, बेचारी। तब तो बहुत संभल कर हैंडल करना होगा आंटी। उससे जिसके बारे में पता चलेगा उसे चेंज करना पड़ेगा मम्मी। राम भगवान की तरह विशाल को बीच में रखकर हमें ये गेम खेलना होगा और मैं खेलूंगी। साहब जी, पैरों की जलन कम हुई क्या साहब जी? अभी ठीक है नैनी। डॉक्टर आए थे, इंजेक्शन दिया है और दवाई भी दी है। खाना खाने के बाद वाली दवाई हासनी भाभी लेकर आएगी। अच्छा, तुम घर कब आई?
आपके वहाँ से जाने के लिए बोलते ही मैं और भाभी मिनिस्टर से मिलकर आए। लेकिन क्यों? पब्लिक लिमिटेड कंपनी से डील की है। बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन लॉस भी तो नहीं है। लीजिए 50 करोड़ का चेक। रियली ग्रेट। लेकिन उन्हें कन्विंस कैसे किया? मेरी भाभी ने मैजिक किया ब्रो। रियली? क्या किया तुमने? ये डील ओके करेंगे तो म्युनिसिपल इलेक्शन में जो खर्चा आएगा वो हमारी कंपनी देगी, ऐसा मैंने कहा है साहब जी। मिनिमम 10 करोड़ का खर्चा हो सकता है। तो फिर हम लॉस में आ गए ना? नहीं साहब जी, नया प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उस प्रोडक्ट का गलत प्रचार करने से अच्छा 50 करोड़ लॉस होने से बेहतर बेनिफिट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ऐसा सोचकर बेचना होगा। इलेक्शन के लिए अभी और 6 महीने बचे हुए हैं। इससे पहले अपने प्रोडक्ट को तैयार कर लेंगे और तब मार्केट में आ जाएंगे। क्वालिटी में द बेस्ट बोलेंगे ब्रो। मॉर्निंग में आपके साथ ऐसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली बेस्ट है। बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा तो हम जो 10 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। गुड, तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। भाभी ने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। अच्छा डिसीजन लिया ब्रो, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। 1 महीने बाद सारे प्रॉफिट्स आएंगे। बेटा, हमेशा प्रॉफिट और लॉस की बात करती रहती हो नैनी तुम। विशाल की एलर्जी ठीक होने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ना। क्यों बेटा, अब ठीक लग रहा है तुम्हें? बेटर है माँ। माँ रुक जाओ ना बेटा। माँ ऐसा मत कीजिए। पैर नीचे रखो विशाल। मैं मलाई लेकर आई हूँ, इसे पैर में लगाएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, रिलीफ फील करोगे। मेरे पैर को आप हाथ से क्यों छू रही हो माँ? तुम अभी भी मेरे छोटे कृष्ण की तरह हो बेटा। क्यों नैनी, तुम्हें कभी बताया नहीं क्या कि जब हम छुपा छुपी खेलते थे तब ये बहुत मजे से खेलता था। इसे मजा आता था वो खेल खेलने में। हाँ नैनी, माँ बगल वाले घर में जाके छुप जाया करती थी और मैं उन्हें ढूंढ लेता था। बहुत सारे खेल खेलते थे हम। अभी भी नाटक कर रही है आप, कर लीजिए जितना नाटक करना है। माँ ऐसा मत कीजिए ठीक है, प्लीज। आराम से करती हूँ, तुम बस शांति से बैठो। आपने स्पेशली विशाल ब्रो के साथ बहुत सारे गेम खेल लिए लगता है। उम्र में मैं ब्रो से छोटा हूँ, लेकिन मुझसे कभी इतना प्यार नहीं किया आपने। इसका राज क्या है जान सकता हूँ? इसका मतलब क्या है? मैं बताऊं क्या सासू माँ? मेरे पति ना गायत्री माँ जी के बेटे हैं, इतने करोड़ों रुपए के एक लौते वारिस हैं। इसलिए जितना खुश रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब आपने पैसों के लिए ये सब किया है क्या? ऐसा मेरा मतलब नहीं था। विशाल बाबू के पीछे नहीं, उनके पीछे जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे लगना चाहिए, है ना? हाँ मॉम, आपको ये सब संभालना होगा, ऐसा नैनी भाभी के कहने का मतलब है। माँ अब हो गया। अब लगाना बंद कर दीजिए ना सासू माँ। जिसकी आदत नहीं है वो काम मत करिए, नहीं तो आपके हाथों में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका शरीर कुछ ज्यादा ही नाजुक है ना? तुम्हें जो करना चाहिए था वो काम मैंने किया है। नहीं,
हमेशा पैसों और बिजनेस के बारे में सोचोगी तो नहीं चलेगा। मेरी माँ को ये सारी बातें लॉस होने के बाद ही पता चली। ये यहाँ नहीं होता तो अच्छा होता मेरे लिए। मॉम, आप मन ही मन क्या सोच रही हैं? मुझे अच्छे से पता है। अभी बहुत लेट हो चुका है, खाना खाते हैं। चलिए भाभी, ब्रो को लेकर आइए। साहब जी, आप चल सकते हैं ना? नो प्रॉब्लम नैनी। माँ, आप जाके अपने हाथ धो लीजिए, फिर खाना खाते हैं। हाँ सासू माँ, कहीं कुछ भूल कर खा ना लें आप चलिए। सबने यहाँ नाटक करना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरे अनुभव के सामने तुम बहुत छोटी हो नैनी। ये सब मैं बदल दूंगी, तुम देखती जाओ। अवनी जी, आपने भगवान से क्या पूछा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो अपने माँ से प्यार करता हूँ और उनके जैसी ही लड़की चाहता हूँ। आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 2 मिनट रुकिए, मैं जाकर प्रसाद लेकर आती हूँ। ठीक है जी। इसके कुंडली के बारे में पता करना होगा। अवनी जी, क्या हुआ जी? आपको कुंडली पे विश्वास है क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इतना यकीन तो नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जातक बताने वाले के पास गए थे, मेरा जातक भी दिखाया गया था वहाँ पे। क्या कहा उन्होंने? वो लोग कुछ भी बोलते हैं, वो लोग जो भी बोलते हैं वो सच होता है क्या? उन्होंने क्या कहा ये तो बताइए। बड़े घर की बहू बनेगी ये बोलते हैं। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? शायद आपके भाग्य में वही हो। मेरा इतना बड़ा सपना नहीं है। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, बिलो मिडिल क्लास फैमिली। मैं, दीदी और जीजा जी, दीदी की बेटी। हमारी औकात के बारे में हमें पता है। बड़े बड़े सपने मेरे नहीं हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, हमेशा अपने ऊपर डिपेंड होकर मेहनत करके जीते हैं हमेशा के लिए। आप ये सब जातक को मानते हैं क्या? मैं तो मानता हूँ। अच्छी बात है। ठीक है जी, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। सुनिए सुनिए, आप जातक के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, जातक दिखाना हो तो वहाँ पर सिद्धांत जी बैठे हुए हैं, उन्हें दिखाइए। ठीक है पुजारी जी। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे 5 हफ्ते करना। ठीक है सिद्धांत जी, अब हम लोग चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार सिद्धांत जी। नमस्कार जी, बैठिए। मेरे भविष्य के बारे में बताइए। पैसे की बात ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। थोड़े ही दिन में तुम्हारी शादी होगी, ये हस्तरेखा में दिख रहा है। किसके लिए तुम्हारे दिल में जगह है, किसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो, किसके पीछे तुम जा रहे हो, वही लड़की तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। उस लड़की की बातें मीठी और दिल बहुत अच्छा है। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। वो लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। विवाह का समय जल्दी ही आने वाला है। दोनों को एक साथ होने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है।
जल्दी ही तुम लोगों का कल्याण होगा। वो बड़े घर की बहू बनने वाली है, उसको ज्योतिषी ने बताया है। जो लड़की मुझे पसंद है उससे मेरी शादी होगी, सिद्धांत जी ने बताया। अब सब कुछ ठीक है। अवनी भी निश्चित रूप से मेरी मां की तरह है, इसीलिए तो इतनी जल्दी हम लोग इतने क्लोज हो गए। अब कोई शक नहीं है कि मेरी जिंदगी में और मेरे घर में आने वाली लड़की यही है। हम चले क्या? शिखर जी, किस दुनिया में हैं आप? मैं 2 दिनों से किसी और दुनिया में हूँ। ठीक है, अभी चले हम? चलिए। चलिए।